हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कोई भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो क्या हम लोग उसे देखकर ही बता पाएंगे कि क्या वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व होगा या नहीं सॉल्व होगा। उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के वन सॉल्यूशन निकलेंगे या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे या फिर उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो इस फॉर्म में गिवन है, a1x b1y और c1 इक्वल्स टू 0 और a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। देखिए, ये तीन कंडीशंस हमारे पास लिखी हुई है। इन्हीं कंडीशंस की बेसिस पर हम लोग बता पाएंगे कि कोई भी इक्वेशन सॉल्व होगी या नहीं सॉल्व होगी या उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक, कंडीशन वन पढ़ते हैं। कंडीशन वन में ये कहा गया है कि अगर a1 a2 बराबर नहीं होगा b1 b2 के तब क्या होगा, यानी a1 a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 b2 होगा तब क्या कंडीशन बनेगी। तब ये कंडीशन बनेगी जो भी हमारी इक्वेशन होगी उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? हमारी जो इक्वेशन होगी उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, यानी उस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, यानी एक्स और वाई की सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगी। कब एक्स और वाई की एक वैल्यू निकलेगी? जब हमारा a1 a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 b2 होगा, तब ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगी, यानी एक्स और वाई की सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगी। और लाइन कैसी? अगर उस इक्वेशन को, जो भी वो इक्वेशन होगी, अगर उसको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो उसका ग्राफ कैसा बन रहा होगा? उसका ग्राफ बन रहा होगा इस तरीके का, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। जो ग्राफ पे लाइन बन रही होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही होगी। और तीसरी बात क्या कही है? तीसरी बात ये है कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट का मतलब यहां पर समझ लेते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसके एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होंगे तो ऐसी इक्वेशंस क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट कहलाएंगी। ठीक, आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि a1 a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 b2 होगा तो क्या होगा, यानी सॉल्यूशन सिर्फ x और y का वन आएगा। लाइन कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग होगी जब भी हम लोग ग्राफ पे उस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, और कंसिस्टेंट होगी। इसका एक एग्जांपल यहां पर हम लोग देख लेते हैं। ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है, ठीक है। इन इक्वेशंस को हम लोग इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से जैसे ही कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा? a1 की वैल्यू आ रही है, जो a1 की वैल्यू है वो हमें कितनी मिल रही है? 5 मिल रही है। और a2 की वैल्यू कितनी मिल रही है? 7 मिल रही है। ठीक, b1 की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है? -4 मिल रही है। और b2 की वैल्यू कितनी मिल रही है? 6 मिल रही है। ठीक, जैसे ही हम लोग देखते हैं इसको 5/7 और -4/6, तो ये बन गया कितना? -2/3। तो क्या ये 5 इधर देख लेते हैं, क्या ये 5/7 इक्वल है -2/3 के? नहीं, ये बराबर नहीं है। तो जैसे ही हमने देखा a1 a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 b2 है, तो हम ये तुरंत यहीं पर बता देंगे और हमें थर्ड पार्ट चेक करने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे ही हमें ये मिल जाएगा तो हम यहीं पर अपना कंक्लूजन दे देंगे कि जो जैसे ही इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा उस x और y के कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, जिसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और इस इक्वेशन को जब हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर रहे होंगे तो लाइन कैसी बनेगी? ग्राफ पे इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही होगी। अब आइए इस पार्ट को देखते हैं। अगर a1 a2 इज इक्वल्स टू b1 b2 हो जाए और b1 b2 इज इक्वल्स टू हो जाए c1 c2 पे, यानी तीनों ही इक्वल हो, तब क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएगा। क्या आएगा? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएगा। और लाइन क्या होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। यानी जब भी इस तरह की इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या होगा? उसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन निकलेंगे और लाइन क्या होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। यानी लाइन एक के ऊपर एक लाइन जो है जाएगी और हर पॉइंट पे वो कट कर रही होगी। और लाइन यहां पर भी क्या होगी? इक्वेशंस कोइंसिडेंट होगी, कंसिस्टेंट होगी, सॉरी। अब इसका एक एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं। देखिए, जैसे ही इसको हम लोग इससे कंपेयर करेंगे तो हमें क्या क्या मिल जाएगा? a1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 9, b1 की वैल्यू 18, यहां पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, और a2 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? 12,
C2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 24, ये भी 9 1/2 1/2 1/2, यानी तीनों ही हमें क्या मिल गए 1/2 1/2 1/2। जैसे ही हमें तीनों का रेशियो में क्या मिल गया 1/2, तो यहीं पर हम लोग ये डिसाइड कर देंगे कि जब भी इन इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें क्या मिलेगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, यानी एक्स और वाई की इनफाइनाइट वैल्यूज मिल जाएंगी हमें। अब बात आती है कि कोइंसिडेंट लाइन, यानी जब हम इन इक्वेशंस को जो है ग्राफ पे प्लॉट कर रहे होंगे तो होगा क्या कि जो लाइन बनेगी ग्राफ पे वो इस तरीके की बनेगी, यानी लाइन एक के ऊपर एक कोइंसाइड करेगी, ठीक, और हर पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है। अब आइए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 होगा, तब क्या होगा। अगर ऐसा होता है तब होगा क्या नो सॉल्यूशन, यानी अगर B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 होगा तो ऐसी कोई भी इक्वेशन होगी तो उसके नो सॉल्यूशन होंगे, यानी उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और लाइन कैसी बनेगी उनकी पैरेलल बनेगी और इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब ही यही होता है कि ऐसी कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसको देखेंगे तो हमें A1 की वैल्यू क्या मिल जा रही है 6, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -1, C1 की वैल्यू कितनी है 10, C2 की वैल्यू 9। जैसे इसको कट करेंगे 3 बार में और इसको 1 बार में 3/1, और ये भी क्या आ जाएगा 3/1, बट ये क्या हो जाएगा ये 3/1 नहीं बनेगा, तो B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 हो रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बन रही होगी तो वहां पर क्या होगा, ऐसी इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। जब भी हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो लाइन और कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और इस इक्वेशन को जब भी हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर रहे होंगे तो जो लाइन बनेगी वो हमारी पैरेलल लाइन बनेगी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पूरा समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।